हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे तथ्य के मैं साथ हाजिर हूं। जितने भी कमीशन के एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट के कमीशन के एग्जाम में उसमें पूछे हुए सारे क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं सारे तथ्यों के साथ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं लेता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे कहां के? देखिए, करमचंद जो गांधी थे ये महात्मा गांधी के पिता थे। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता थे। ये किसके पिता थे? महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता थे। इनका उपनाम जो था कबा गांधी था। इनका उपनाम क्या था? कबा गांधी। ये जो थे कबा गांधी था पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर। कहाँ के थे? वांकानेर के ये क्या थे? दीवान थे। ठीक है, वांकानेर के क्या थे? दीवान थे। ठीक है, याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये इन्होंने किया था दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, 1904 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ये 4 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। कौन कौन? गुजराती 4 भाषाओं में छपती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। ठीक है, याद रखिए, पूछ देता है कितने भाषाओं में छपा था। ठीक है, अब महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर का जन्म हुआ था? पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गुजरात पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में ही इनकी शादी हो गई। किससे? इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, याद रखिए, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म कहाँ है? देखिए, फिनिक्स फार्म जो है इन्होंने महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया था। ठीक है, कब किया था? 1904 में स्थापित किया था। कहां पर? डरबन में। याद रखिए, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, एम के गांधी समर्थक थे। जो महात्मा गांधी थे वो किस चीज के समर्थक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए, महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया था। ठीक है, जो व्यवहार में है। ठीक है, इनका और मार्क्स की तरह मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। ठीक है, ये दो देखिए, दार्शनिक अराजकतावाद थे और ये व्यवहारिक आदर्शवाद में यकीन रखते थे। किसमें? व्यवहारिक आदर्शवाद का इनका सिद्धांत था। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावाद। ठीक है, ये राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। ठीक है, याद रखिए। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या क्या थे? तो देखिए, इनकी जो युगल सिद्धांत थे, गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो सत्य तथा अहिंसा पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? सत्य तथा अहिंसा। ये अहिंसावादी थे तथा सत्य पर यकीन रखने वाले व्यक्ति थे। सत्य तथा अहिंसा इनके युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? देखिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य का प्राप्ति का रास्ता है। अहिंसा, अहिंसा जो है सत्य के प्राप्ति का रास्ता है। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, ये तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ये मार्क्सवाद पर यकीन करते थे। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ठीक है, इनके ये विचार थे। गांधी जी ने लुई फिशर से भी कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं। ठीक है, याद रखिए। गांधी जी की सत्याग्रह नीति में निम्नलिखित में से सबसे अंतिम स्थान पर प्राप्त है। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह की नीति में सबसे लास्ट में हड़ताल की नीति है। ठीक है, सबसे लास्ट में यह हड़ताल को रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। ये सही नहीं है दोस्तों। ये सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को, इनको पराजित करना इनका उद्देश्य नहीं था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। गांधी जी चाहते थे कि शत्रु को पराजित करने से अच्छा है कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने साथ ले लिया जाए। ठीक है, तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तीनों विचार है उनका। ये विचार नहीं है। वो शत्रुओं को भी मित्र बनाना चाहते थे।
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। जहां पर गरीबी है वही हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? गांधी जी ने परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल को बताया था। किसको बताया था? सेल्फ कंट्रोल करिए और परिवार नियोजन को अपनाइए, सेल्फ कंट्रोल बताया था इन्होंने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? देखिए गांधी जी जो है लगभग दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे दोस्तों। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1839 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, मुकदमा लड़ने गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, याद रखिए 24 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और 1915 में वो भारत लौटा है। ठीक है, 1915 में क्या हुआ है? भारत लौटा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। 1839 में गया, 1915 में लौटा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो फिर से कोई क्वेश्चन 1915 में। ठीक है, 1839 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में क्या हो गई है? आ गए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सॉरी 1893 दोस्तों, 1839 नहीं, सॉरी यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कब गए थे। 1893 में गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, सॉरी 1893 में गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से क्या कर दिया गया था दोस्तों? गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है ना, गांधी जी को ट्रेन से क्या कर दिया गया था? फेंका गया था। कब? तो गांधी जी को ट्रेन से जो है दक्षिण अफ्रीका में 1915 में फेंक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कब फेंक दिया गया था? 1915 में। ठीक है, गांधी जी से फेंका गया था। तो अब यहाँ पे ये नहीं बात है, यहाँ पे गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? क्वेश्चन ये है। तो पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग में फेंक दिया गया था। ठीक है, हुआ क्या था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के दौरान प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या किया गया? पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर से फेंक दिया गया। यानी वह प्रथम श्रेणी का पास होने के बावजूद उनको सामान्य श्रेणी में बैठाने का कोशिश किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। एम.के. गांधी महात्मा गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कब? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में इसको 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 17 जून 1917 को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों सत्याग्रह आश्रम। क्या बोला जाता है इसको? सत्याग्रह आश्रम, याद रखिए। महात्मा गांधी संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स फार्म है दोस्तों। फिनिक्स फार्म मैंने बताया, इन्होंने कब बनाया था? 1904 में फिनिक्स फार्म बनाया था। कहां पर? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिए। और फिनिक्स आश्रम देखिए दूसरा एक फिनिक्स आश्रम जो है खोला गया। कब खोला गया दोस्तों? 27 फरवरी 2000 में खोला गया। कहां पर खोला गया? ठीक है, याद रखिए। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? देखिए महात्मा गांधी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में ही अपना लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उजारवादी थे। ठीक है, तो उनके विचारों से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? देखिए महात्मा गांधी को राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए समझते थे। ठीक है, तो वो इसको क्या कहते थे? जन कल्याण के लिए सक्रियता ये मानते थे। ठीक है, इसका क्या होता है? राजनीति को ये सामाजिक उत्थान तथा जन कल्याण के हित के लिए उपयोग करना चाहते थे राजनीति का। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से उसकी विशेषता नहीं है।
उसमें नहीं है, तो सत्ता का सुख भोगना उसमें नहीं है। नैतिकता, धर्म और मानवता है उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु का आग्रह करना, किसी वस्तु की मांग करना या आग्रह करना, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सत्याग्रह का तात्पर्य है, ठीक है, याद रखिए। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया उन्होंने? 1917 के चंपारण, ठीक है ना, कहां पर? चंपारण सत्याग्रह किया इन्होंने, बिहार में। नील आंदोलन आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक माने जाते हैं? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एकदम सही है, यही है। एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने गलत है। हिंदू द्वारा नीति कार्य करने का विरोध करने के लिए गलत। ब्रिटिश राष्ट्र को समाप्त करने की हिंसा को गलत, यही होगा। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निम्न में किसने कहा था? विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन को भारत एक बड़ा, क्या मानता था? ब्रिटेन को भारत एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक है, इसीलिए यहां पर ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो हुआ कामयाब रहा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चंपारण हुआ, आप जानते हैं 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ दोस्तों? 1918 फरवरी मार्च में हुआ था। कब? फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1920 से 22। तो आप मिला लीजिए कौन पहले हुआ, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में क्या कहे? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की, सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष के में, सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पोरल लंदन में किया था, सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से प्रभावित थे, चारों का चारों सही है दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, ठीक है, प्रतिबिंबित होती है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे बिंबित है, प्रतिबिंबित होती है। और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं थे, इसमें ये निहित था, ठीक है। क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं थे। इसने महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी को ही बदल डाला था। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो देखिए, गांधी जो विचारधारा है वो रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, सबसे तीनों से प्रभावित रही है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है उसके पहले गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। 1915 के बाद ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ये बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो देख लीजिए दोस्तों, किसका नहीं किया था बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। तो बारदोली का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और इन तीनों का, इसके अलावा सब गांधी जी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो आया जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपयुक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब का सब, तीनों का तीनों इन्होंने किया है, तो सही हो जाएगा सारा चीज। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा दोस्तों? VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ, BPSC सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो किसने कहा दोस्तों राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सर्वप्रथम, ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था, कब जोड़ा गया? देखिए, गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा, ठीक है। किसने कहा था महात्मा? किसने पहली बार कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
राष्ट्रपिता कहा किसने दोस्तों? राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा कहा चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्न में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए, नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। ठीक है, नोआखली काल दांडी का काल कहलाता है, उस समय कौन थे? प्यारे लाल। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये वाइकोम सत्याग्रह है, वाइकोम सत्याग्रह है। ये मंदिर में वाइकोम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिए। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? देखिए, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। क्या थे? मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक थे अंग्रेजी के। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक ठीक है एआईसीसी के खजांची रहे? ठीक है, सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट समय वो लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कहा एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। ठीक है, तो कौन थे? जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी निकट सहयोगी थे। ये उपयुक्त विवरण किसके लिए है? जमनालाल बजाज के लिए। ठीक है, याद रखिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी के सबसे करीबी अंग्रेज रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया गया था। यरवदा कारागार गांधी जी को वर्ष 1930 में इसमें बंदी बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1930 में बंदी बनाया गया था। यहां से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। ठीक है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वाधीनता के समय। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। गांधी जी को गोली मार दिया था इसमें। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जी ने हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वो काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाने की क्षमता है गांधी जी में, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को यह आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करे। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है दोस्तों, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, निम्न में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ठीक है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से भी गलत है, ये महात्मा गांधी ने ही कहा था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहां पर? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध अहमदाबाद का मिल विद्रोह 1918 में किया था। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें चूंकि नहीं दिया हुआ है तो यही मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध 1918 में क्या होता? अहमदाबाद मिल हड़ताल।
ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता पश्चिमी चंपारण तो वहां पे सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने, तो वो नहीं है तो ये हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल के हड़ताल जो 1918 में हुआ था उसमें उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण 1916 में दोस्तों BHU में दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था। कहां पर? वाराणसी में, बनारस में, ठीक है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से किया था? गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान बिहार के चंपारण से किया था। चंपारण में किसानों के 1 बीघा जमीन का जो 3 कठिया प्रथा था उसको खत्म, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में चंपारण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपारण। 1917-18 में महात्मा अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? दोस्तों मजदूर वर्ग हिस्सा लिया था, मिल हड़ताल था मजदूरों के लिए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? आप जानते हैं अहमदाबाद संघर्ष, मिल हड़ताल 1918। निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए, ठीक है ना, कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टी सिपू के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका अपनी फॉर्म स्थापित किया था, ठीक है, और लंदन 1904 गलत, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सारे के सारे गलत है, सिर्फ ये हो जाएगा दक्षिण फिनिक्स फॉर्म यहाँ पे स्थापित किया था 1903 में, ला फॉर्म स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है, अपना पहला ला फॉर्म स्थापित किया था इन्होंने। गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्ष, ये गलत है। एमके गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, कैसे? उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, गलत है। उनके सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु वाला उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके उनको सामाजिक धारा में लाया जा सकता है, सामाजिक सुधार किया जा सकता है। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी का ये नवाचार था, कम निवेश में अधिक उत्पादन करना, गांधी जी का ये विचार था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आप बता दीजिए दोस्तों। खेड़ा विद्रोह मैंने बताया 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो कौन सबसे पहले हुई आप देख लीजिए। किसने यूरोपियन नील बागानों द्वारा किसानों के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? देखिए 1917 में आप जानते हैं कि यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के तहत अगर 20 कट्ठा किसी किसान का खेत है तो 3 कट्ठा में उसको नील रोपना ही है। तो इससे किसान बहुत परेशान थे और बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी कर लिया था और कर्ज के बोझ में दब गए थे। इसके तरफ राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षित कराया गांधी जी का, और गांधी जी 1917 में पश्चिमी चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का मतलब क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। यानी 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना ही है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण है, पश्चिमी चंपारण बिहार का, जहां पर नील आंदोलन हुआ। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसी से संबंधित है, ठीक है। 3 कठिया कानून किस स्थान पर खेती से संबंधित है? तो दोस्तों ये चंपारण नील की खेती से संबंधित है, पश्चिमी चंपारण बिहार का जिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा यह समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, गलत है दोस्तों। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी सहयोगियों में से एक थे, यही केवल 2 सही है दोस्तों। क्या हो जाए? केवल 2 सही है, ठीक है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में, तो चंपारण संघर्ष में किसने साथ दिया दोस्तों महात्मा गांधी का? तो बताइए। देखिए चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था, ठीक है, याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है?
तो कौन है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से? राजकुमार शुक्ल। आप जानते हैं राजकुमार शुक्ल जो है संबंधित है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था बताइए दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण संबंधित इससे नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें दोस्तों अनुग्रह नारायण नहीं थे, एफ.जी. दवाई थे, डी.जे. रेड थे और महात्मा गांधी थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो जो है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में नील आंदोलन, कृषकों के नील आंदोलन को उन्होंने सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। दोस्तों बीपीएससी में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इससे। निम्नलिखित स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण में नील आंदोलन किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बिहार का जिला। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नील आंदोलन हुआ यहाँ पे, कब हुआ? 1917 में। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछना ही पूछना है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? तो कौन थे दोस्तों? मैंने आपको बताया वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। नाम थोड़ा गलत है, कौन थे? राजकुमार शुक्ल, उन्होंने आमंत्रित किया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं था? यह किसानों से जुड़ा था, इसने तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी इसमें एम.के. गांधी के सहयोग किया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, यह गलत है दोस्तों। चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो विरोध किया दोस्तों एन.जी. रंगा ने। किसने विरोध किया था? एन.जी. रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित का क्या कारण था? देखिए 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, किसानों की फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी। ठीक है, अकाल पड़ने के कारण किसानों को अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की स्थिति नहीं दी थी, यानी किसानों का फसल नष्ट हुआ लेकिन लगान की राशि नहीं छोड़ेगी, इसके विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। तो दोस्तों ये रहा महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट सारे वीडियो। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।